गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। मैं आपको बता दूं जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है वो बहुत लेंदी एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल आपने ढंग से कर लिया तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बिना देरी किए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके सामने है। आप लोग अपनी अपनी बुक खोल के इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड हो जाता है। अप्रैल टू मार्च ये हमारा कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। रिलेटेड क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जून में 240 इन्वेस्टमेंट परचेज किए। कितने परचेज किए? 240 इन्वेस्टमेंट जून में। उसके बाद में दिसंबर में हमने क्या किया? 100 इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए और दिसंबर में ही 80 इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए और मार्च में 60 इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। तो सबसे पहले हमने परचेज किया 240 इन्वेस्टमेंट, फिर 100 इन्वेस्टमेंट सेल किए, फिर 80 परचेज किए, उसके बाद में 60 सेल किए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट मिलता है साल में 2 बार। हमें इंटरेस्ट मिलता है साल में 2 बार और वो कब कब मिलता है मैं आपको बता दूं। एक तो मिल रहा है हमें जून में, कब मिल रहा है? जून में। और एक हमें मिल रहा है दिसंबर में। तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है साल में 2 बार, एक तो जून में मैं आपको बता दूं और एक मिल रहा है दिसंबर में। अगर हमें साल में इंटरेस्ट मिलेगा 2 बार तो नेचुरल बात है एक बार में मिलेगा 6 मंथ का। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किए वो कब परचेज किए? 1 जून 2021 में। हो सकता है आपकी बुक में 22 ईयर हो या 23 ईयर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है? कॉन्सेप्ट। तो हम यहां डेट लिखेंगे 1 जून 2021, ये है डेट ऑफ परचेज। तो हमने 24,000 रुपीज के डिवेंचर लिए। सपोज फेस वैल्यू कितनी है? 100। दैट मीन्स 24,000 अपॉन 100। हमने डिवेंचर कितने लिए? 240। वो मैंने यहां मेंशन कर ही दिया। तो 240 डिवेंचर हमने परचेज किए। परचेजिंग प्राइस क्या है हमारी? 90 रुपीज पर डिवेंचर। तो 240 डिवेंचर लिए हमने 90 रुपीज पर डिवेंचर के हिसाब से, यानी 21,600 में हमने परचेज किए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 रुपीज क्या है? स्टैंप ड्यूटी। यानी जब हमने डिवेंचर्स परचेज किए उस समय हमने 20 रुपीज स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट भी किया। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो इसे हम प्लस कर लेंगे। साथ ही साथ 2% क्या है? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज भी हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ब्रोकरेज कैसे आएगी? जो हमारी परचेजिंग प्राइस है 21,600, ये देखिएगा इसका 2% ब्रोकरेज है। तो 21,600 का 2% ब्रोकरेज है, यानी 432। ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसको भी हम प्लस कर लेंगे। हाँ, ब्रोकरेज पे क्या लगता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वो फिक्स रहता है 18%। तो 432 का हम लोग निकालेंगे 18%। तो 432 का 18% निकालेंगे तो ये आ रहा है 77.76। इसे हम कह देंगे 78। ये हमारा है जीएसटी। जीएसटी का मतलब ये हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले जो हमने लिखा है वो तो हमारे डिवेंचर की ओरिजिनल परचेजिंग प्राइस है, ये स्टैंप ड्यूटी है, ये ब्रोकरेज है, ये ब्रोकरेज पे जीएसटी है।
और सबसे लास्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना थोड़ा सा टफ रहता है, ध्यान से देखिएगा। जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं 240 हैं, उनको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। फेस वैल्यू कितनी है 100, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन पर वो कितना है 5% पर एनम, तो इसका 5% निकालेंगे। और साथ ही साथ कंपनी हमें एक साल में इंटरेस्ट दे रही है 2 बार, तो एक बार में इंटरेस्ट आएगा 6 मंथ का, तो हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। बट मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होगा। जब हम इंटरेस्ट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो हमें करना क्या होगा, जिस डेट को हमने परचेज किए इन्वेस्टमेंट, उससे पहले की हम लोग देखेंगे ड्यू डेट। हाँ, हमने परचेज कब किए 1 जून 2021 में, उससे पहले हमें इंटरेस्ट कब मिला होगा 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से 1 जून मंथ कितने हो गए 5, तो हम लोग यहां 5 मंथ्स लेंगे। $240 डिवेंचर है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे जो हमारा आ गया 500। इंटरेस्ट को हमेशा लेस किया जाता है, यह बात ध्यान रखनी है हमें। दोबारा देखिएगा 5 मंथ्स कैसे आए, जिस डेट को हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं उससे पहले की जो ड्यू डेट है इंटरेस्ट की, तो कौन सी आएगी 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से 1 जून मंथ कितने हो गए 5, वो मैंने 5 मंथ्स यहां पर कंसीडर किए हैं। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार। 21,600 प्लस 20 प्लस 432 प्लस 78 माइनस 500, ये वैल्यू आ गई 21,630। मैं आपको बता दूं ये जो वैल्यू हमने निकाली है 21,630, ये वैल्यू क्या है, जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे 1 जून को उनकी फाइनल परचेजिंग प्राइस है 21,630। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमने क्या किया, दिसंबर में 1 दिसंबर को 1 दिसंबर 2021 को हमने क्या किया, 10,000 रुपीज के डिवेंचर सेल कर दिए। एक डिवेंचर कितने का है 100 का, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 100, तो हमने कितने डिवेंचर सेल किए 100। तो 100 डिवेंचर हमने सेल किए, सेलिंग प्राइस कितनी है पर डिवेंचर 92, यानी हमने सेल कर दिए 9,200 में। इस पे क्या लगेगी ब्रोकरेज, वो कितनी है 2%, तो 9,200 का हम लोग निकालेंगे 2%, $184। जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो ब्रोकरेज क्या होगी लेस होगी। ब्रोकरेज पे क्या लगेगा जीएसटी, तो 184 पे 18% क्या लगेगा जीएसटी। जीएसटी फिक्स रहता है 18%, तो 184 का 18% 33 आ रहा है, उसे हम लेस करेंगे। ये हमारा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं आपको बता दूं जब भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो ब्रोकरेज और जीएसटी को प्लस करते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो ब्रोकरेज और जीएसटी को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या लगाएंगे इंटरेस्ट, वही तरीका इंटरेस्ट का। 100 डिवेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% पर एनम इनटू, हमने ट्रांजैक्शन किया है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से पहले इंटरेस्ट की डेट कौन सी आएगी 30 जून, तो 30 जून से 1 दिसंबर मंथ कितने हो गए 5, तो यहां भी 5 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या होगा कैलकुलेट होगा। 100 डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 है, 5% क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 मंथ्स का निकाल देंगे, तो यह आ जाएगा 208। हम लोग भले ही परचेज करें या सेल करें, इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा लेस होगा।
एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, ये हमने सेल किए हैं एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। अगर हमने परचेज किए हैं या सेल किए हैं एक्स इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करेंगे बट उसको लेस नहीं किया जाएगा। यानी 9200 माइनस 184 माइनस 33, ये वैल्यू आ जाएगी 8983। ये कहलाएगी इन्वेस्टमेंट की सेलिंग प्राइस 8983। मैं आपको बता दूं, जब हमने इसको परचेज किया था, तब हमने परचेज किया था कम इंटरेस्ट, तो हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट भी किया था और लेस भी किया था। अगर हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं एक्स इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट तो होगा बट लेस नहीं होगा। आगे हमने क्या किया, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को हमने अगेन परचेज कर लिए डिवेंचर, और कितने परचेज किए, 80 कैसे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमने 8000 के डिवेंचर परचेज किए, और एक डिवेंचर कितने का है, 100 का। दैट मीन्स हमने 80 डिवेंचर्स परचेज किए, और परचेजिंग प्राइस क्या है हमारी, 91 एक्स इंटरेस्ट। 80 इंटू 91, ये आ गया 7280। हाँ, और हमने क्या दे दिया, 10 रुपीज दे दिया स्टैम्प ड्यूटी। हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो प्लस कर देंगे। इस पे क्या लगेगा हमारा, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2%। जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 2% निकाल लेंगे हम लोग, वो हमारी ब्रोकरेज है। ये आ गया 146। ब्रोकरेज पे क्या लगेगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 146 का 18%, 18% फिक्स रहता है जीएसटी। ये आ गया लगभग 26। ये परचेजिंग प्राइस है ओरिजिनल, ये स्टैम्प ड्यूटी है, ये ब्रोकरेज है, ये हमारा जीएसटी है। एक हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, वही तरीका हमारा सेम। बट एक बात ध्यान रखना, जब परचेजिंग डेट और इंटरेस्ट की ड्यू डेट एक हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहां परचेजिंग डेट 31 दिसंबर है और इंटरेस्ट की ड्यू डेट भी 31 दिसंबर है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। यही हमारी कहलाएगी टोटल परचेजिंग प्राइस, 7280 प्लस 10 प्लस 146 प्लस 26, 7462। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी ब्रोकरेज है और ये जो हमारा जीएसटी है, तो जब भी हम परचेज करते हैं, जब भी हम परचेज करते हैं तब तो ये प्लस होता है, जब भी हम सेल करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब बिल्कुल लास्ट कैलकुलेशन, सबसे लास्ट में हमने क्या किया, 1 मार्च 2022 को हमने सेल कर दिए 6000 रुपीज के डिवेंचर, 6000 रुपीज के डिवेंचर। तो 6000 डिवाइडेड बाई 100, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए, 60 डिवेंचर हमने सेल कर दिए, और सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, 94। तो 60 इंटू 94, ये आ गया 5640। 5640 पे क्या लगेगी, 2% ब्रोकरेज, लगभग 113। जब भी हम सेल करेंगे तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगी, लेस, और जितनी ब्रोकरेज है उस पे 18% क्या लगेगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लगभग 20। और हम लोग लास्ट में क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। वही तरीका हमारा इंटरेस्ट निकालने का,
60 डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितनी है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो कब किया है 1 मार्च को। 1 मार्च से पहले इंटरेस्ट की डेट कौन सी आती है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर से 1 मार्च मंथ कितने हो गए 2, तो यहां पर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या होगा कैलकुलेट होगा। तो 60 डिवेंचर है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 5% इंटरेस्ट है, 2 मंथ्स का निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 50। इंटरेस्ट हमेशा लेस होगा भले हम परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। माइनस का साइन लगाएंगे या लिखेंगे ब्रैकेट्स, दोनों का मतलब क्या होता है लेस करना। ये लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट 5640 माइनस 113 माइनस 20 माइनस 50, ये वैल्यू आ गई 5457, यानी 5457 रुपीज की आ गई हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया 2 बार परचेज किया है। सबसे पहले हमने परचेज किया है 1 जून को, जिसकी वैल्यू कितनी है 21,630। उसके बाद में हमने सेल किया है 8,983 में, एंड अगेन हमने परचेज किया है 7,462 में, एंड उसके बाद में हमने सेल किया है 5,457 में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 6 का कंप्लीट हो गया। इसका जो आगे वाला प्रोसेस है वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।